अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये मेरे उन अत्तर के बारे में है जो मैं शुरू से जिनको बेचना शुरू किया था तो आज तक बाकी है। यानी बीच में दूसरे अत्तर भी आए पर जो नहीं चले उनको बंद कर देना पड़ा। ऐसा होता है ना कि भाई चीज़ चल नहीं रही है, कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है तो उनको बंद कर देते हैं। पर वो चीज़ें जो अभी तक चल रही है तो उससे पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है, जिससे काफ़ी कस्टमर मेरे बंधे हुए हैं, रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, जिसकी लोगों को एक अच्छी डिमांड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें आपको भी शेयर करूँ जो मेरी लोकल आइटम है। तो मैंने आगे भी कुछ वीडियो डाले थे जिसमें मैंने 5-10 अत्तर बताए थे। तो मेरे पास वैसी बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने अपने खुद के एक 150 या 140 जितने अत्तर मैंने किए हैं जो मुझे पसंद है। मतलब मैं हमेशा उसको बेच रहा हूँ और उसकी कोई इतनी फ़रियादें नहीं है। तो जो हिसाब की उसकी प्राइस है, जो उसकी खुशबू है, तो एक तो ये है कि भाई अपना-अपना सबका नज़रिया होता है। तो इसीलिए मैं इसकी खुशबू के जो नोट्स है वो बताता रहता हूँ कि जिसको अपनी पसंद समझ में आती है वो उसको पसंद करके चूज़ करके मँगवा लेता है। तो उनमें से एक है सबसे पहले ह्यूगो बॉस। ह्यूगो बॉस एक ये बहुत मशहूर परफ्यूम है। तो उसकी एक बहुत पहले से एक अलग नाम से एक अत्तर आता था। तो पासवन करके वो अत्तर आता था। फिर उसको अल पासो नाम आया था, पोलो स्पॉट नाम आया था। इस तरह से उसके नाम बदलते रहे। पर ये फ्रेग्रेंस वो है जो ह्यूगो बॉस परफ्यूम आती है, उसकी फ्रेग्रेंस में ये अत्तर है। तो मैंने भी उसका नाम ह्यूगो बॉस ही रखा है। तो इसका अत्तर का नाम अलग आता है पर मैं ह्यूगो बॉस के नाम से बेच रहा हूँ। ₹160 का आपको ये 12 एमएल आ जाएगा, 1 तोला। मैं 1 तोला और 6 एमएल के प्राइस ही बताऊँगा क्योंकि ये लोकल आइटम है तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको थोड़ा-सा लेके ट्राई कीजिए, क्योंकि काफ़ी कस्टमर मेरे सुराती के, अनफर के, स्विस अरब के जो महँगी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले, हो सकता है उनको इतना जल्दी भरोसा ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको थोड़ा-सा लेके ट्राई करें। आपको समझ में आता है फिर ज़्यादा मँगवाएँ, नहीं भी समझ में आता है तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है? एक्सचेंज भी हो जाएगा, जो आपको करना है हो सकता है। तो ह्यूगो बॉस की जो फ्रेग्रेंस है ये आपको बताऊँ कि एक परफ्यूम टाइप की थोड़ी-सी सिट्रसी फ्रेग्रेंस है। ये करीब-करीब में जैसे कि ये अपना हवास जो है, उसके करीब का है। थोड़ा-सा एक ब्लैक फॉग आता है, उसके करीब की थोड़ी-सी हवास वाली फ्रेग्रेंस। इस तरह से इसमें 2-4 नोट आपको मिल जाएँगे। तो पुरानी आइटम है और भरोसे वाली है। तो ₹160 की 12 एमएल है और 80-90 रुपए में आपको 6 एमएल मिल जाएगी। ठीक है? उसके बाद है मेरा सुबह। सुबह ये मैं आपको बताऊँ कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है ये माइल्ड सी अपना स्वीट और थोड़ी-सी फ्लावर खुशबू है। ये मैंने एक भाई को भेजा था, नरेश भाई को, तो वो काफ़ी वो अत्तर पे और परफ्यूम पे रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सईद ये अत्तर की जो खुशबू है, ये अजमल का जो अरीटा करके परफ्यूम आता है, उससे काफ़ी मिलती-जुलती है। तो मैंने तो कभी वो परफ्यूम देखा नहीं था पर उनके कहने पे तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। तो सुबह इसका नाम है और फ्लावर वाली स्वीट सी फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर आपको मार्किज़ वाली फ्रेग्रेंस भी मिलेगी, पर मार्किज़ में क्या है कि आपको थोड़ा-सा उसके अंदर चॉकलेटी नोट, कैडबरी वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा रहती है। इसके अंदर फ्लावर वाली यानी मोगरा वाली फ्रेग्रेंस आपको इसमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये हो गया सुबह, ये 140 का है। 80-70 रुपए में आपको 6 में आ जाएगा। 70 में भी दे दूँगा, 80 में अगर दूँ तो भी बुरा मत लगाना क्योंकि 10-20 रुपए में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया सुबह। तीसरा नंबर है जस्मीन। ये चमेली की खुशबू है। चमेली एक ऐसा फूल है जो गुलाब और रातरानी और मोगरा इन तीनों के दरमियान का आता है। यानी मीठा मोगरा समझ लीजिए चमेली की। ये थोड़ी-सी फ़ेयर खुशबू आती है, यानी एक क्या बोलते हैं, फैलने वाली खुशबू है और इसकी भी प्रोजेक्शन लास्टिंग काफ़ी अच्छी है और ये भी काफ़ी टाइम से बेच रहा हूँ और इसके भी कस्टमर मुझे रिपीट हो रहे, माँग रहे हैं। तो ये अच्छा सबको समझ में नहीं आएगा क्योंकि फूल की खुशबू है ना, तो जो लोग जिनका मतलब में स्टेटस बढ़ गया है, वो यहाँ पे वापस उसको रिटर्न नहीं ला सकते ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक आदमी क्रीड एवेंटस और वर्सासी ने ये सब फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहा है और उसको मोगरा गुलाब पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको समझ में आता है, आज भी ऐसे ऑर्डर आते हैं जिनको मोगरा, चमेली, चंदन इस तरह की खुशबुएँ चाहिए, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और सस्ती भी है। ₹120 का आपको 12 एमएल आएगा और ₹60 में या ₹70 में 6 एमएल आ जाएगा। तीनों के। उसके बाद है सीआर ब्लू। तो ये सीआर ब्लू मैंने सीआर 7 से नाम रखा है क्योंकि सीआर 7 वाली फ्रेग्रेंस भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। साथ में ब्लूबेरी की एक फ्रूटी नोट भी आपको मिलेगी। थोड़ी-सी आपको इसके अंदर मस्की फ्रेग्रेंस मिलेगी। थोड़ा-सा आपको इसके अंदर एक्वा नोट मिलेगा। तो ऑल ओवर बहुत अच्छी एक अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस है। यानी मज़ा आएगी आपको, इसको लगाने वाले को उसका एक अलग ही टेस्ट मिलेगा और इसको थोड़ा-सा मैंने क्रिएट किया है, अपने हिसाब से इसको बनाया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने बहुत सोच समझ के बनाया और ये सक्सेस है। उसके बाद मैं आज इसको आपके सामने लेके बैठा हूँ।
तो CR7 ब्लू है, ये थोड़ा सा महंगा है, महंगा करके 180 रुपये में आपको 6 ml आएगा और 100 रुपये का आपको सॉरी 180 रुपये में 12 ml आएगा और 100 रुपये में 6 ml आएगा। ठीक है, मैं अभी 25-50 ग्राम 100 ग्राम की बात नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, क्योंकि ये लोकल आइटम है, मैं किसी कंपनी का इसमें प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मेरा माल भी आपके सामने रखूँ और बहुत कम मुनाफे के साथ इसको भी मैं रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं है तो फिर इसमें लूट लो, ऐसा नहीं है। कुछ कस्टमर ऐसे हैं ना भाई कि मैं अगर बोलूँ कि भाई CR7 ब्लू आपको 400 में आएगा तो बोले कि कोई बात नहीं, डन, अच्छा है ना, भेज दो। तो ऐसे कस्टमर भी है। तो मैं कभी भी ये बार बार बोलता हूँ कि किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। जो आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कारोबार करना। पता नहीं आप लोग मेरे से खुश है या नहीं है, पर मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ काम करने में। मेरी बस एक ही मजबूरी है कि मैं आपको वो फ़ोन पे और इस तरह से एक होता है ना कनेक्शन के भाई कस्टमर के साथ कॉल पे भी बात होती है, थोड़े से दुआ सलाम, ये मैं नहीं कर पाता। इसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहता हूँ, है ना। एक मेरे एक भाई ने मुझे बताया था कि मैं शुरू में अपने पार्सल के स्टेटस और वीडियो लगाता था, तो उसने बताया कि मत किया कर, थोड़ा सा नज़र वाला भी रहता है ना, बदनज़री हो जाती है, एक मीठी नज़र भी लगती है। तो फिर मैंने एहतियात किया कि भाई अब बताना नहीं है कि कितना माल जा रहा है कितना, पर बस आप समझ जाइए कि मैं सुबह से शाम तक बस पार्सल ही पार्सल करता हूँ। आज जुमा का दिन है, मेरा अक्सर वीडियो जुमा के दिन आते हैं, क्योंकि जुमा के दिन मैं काम थोड़ा सा बंद रखता हूँ जुमा की नमाज़ तक, फिर जुमा की नमाज़ के बाद लग जाता हूँ वापस। तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये है कि मैं आप लोगों से मुझे एक लगाव है, तो मैं कभी आप लोगों के साथ गलत काम नहीं करूँगा। जो चीज़ बता रहा हूँ अच्छी होगी तो ही बता रहा हूँ, मतलब जो प्राइस के साथ है तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये CR7 ब्लू हो गया। और फिर उसके बाद एक चीज़ आई है मेरे पास, कॉफ़ी। कॉफ़ी ये एक ऐसी फ्रेगनेंस है कि आप जब तक साबुन से इसको धोगे नहीं तब तक जाएगी नहीं। ये मैंने ट्राई किया है, क्योंकि जब मैंने इसको ख़रीदा था तब इसको लगाया था, क्योंकि मैं इस अत्तर की तलाश कर रहा था, कहीं पे मिल नहीं रहा था। ये मुझे एक भाई मतलब एक खातून है जो मोमबत्ती कुछ बनाते हैं वो लोग फ्रेगनेंस में, उन्होंने मुझे दी भी है सैंपल में कि इस तरह की अगर किसी को चाहिए तो मैं बताऊंगा उसको, अगर नेक्स्ट वीडियो में मेरे हाथ में आएगी तो। बहुत अच्छा वो बना रहे। तो 100 रुपये की मोमबत्ती है, खुशबू वाली है, जब जलती है तो खुशबू आती है। तो वो लोग अलग अलग खुशबू में बना रहे, तो उनका एक डिमांड थी कि कॉफ़ी की खुशबू चाहिए। फ्रेंच कॉफ़ी में लाया था अल्ट्रिहाब का, पर वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर मुझे ये कॉफ़ी का अत्तर मिला। भाई मैंने इसको जब चेक किया, मुझे उनको देनी थी कॉफ़ी वाली फ्रेगनेंस, तो आप मानो कि बस आपके हाथ में जैसे गर्मा गर्म कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी की खुशबू आती है बिल्कुल। बस ये है कि ये आपको थोड़ी देर के बाद वो करेगी। अगर जिसकी कैपेसिटी है अच्छी, जिसको ये सारी चीज़ें चल जाती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो माइल्ड से अत्तर लगाते हैं उसको ये थोड़ी देर के बाद हेडेक करेगा। तो ये एक थोड़ी सी शौक की, थोड़ी सी मज़े की चीज़ है कि कभी कभी इसको टेस्ट करना है, कभी कभी लगाना है ना। चाय वाले की किसी की दुकान है, होटल है, तो वो अगर अपने दुकान में कहीं पे लगा देगा तो वो कस्टमर वहाँ पे उसको रुक जाएगा कि भाई गर्मा गर्म कॉफ़ी बन रही है, तो वो कॉफ़ी वाली फ्रेगनेंस आपको मिल जाएगी। इसकी प्राइस भी 140 रुपये में आपको 12 ml है, और 6 ml आपको आएगी यही 70-80 रुपये में आ जाएगी। फिर उसके बाद है लास्ट में ऑरेंज। ऑरेंज तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, ऑरेंज की खुशबू तो सबको पता है, पर एक चीज़ आप याद करना, मतलब मार्क करना कि ऑरेंज जो मतलब संतरा जो होता है, उसको आप जब सूंघोगे तो उसके अंदर एक नींबू वाली फ्रेगनेंस भी आएगी, खट्टी फ्रेगनेंस आएगी। वो ऑरेंज वाली फ्रेगनेंस आपको प्रॉपर फ्रूट में से नहीं मिलेगी। ऑरेंज की जो प्रॉपर खुशबू है ये आपको या तो उसकी ऑरेंज की चॉकलेट में से मिलेगी, या फिर ऑरेंज के शरबत में से मिलेगी। ये आप मार्क करना कभी भी। तो ये जो शरबत और चॉकलेट वाली जो ऑरेंज की फ्रेगनेंस है ना, उसका ये अत्तर है, मतलब वो टाइप की फ्रेगनेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए आज के 5 अत्तर। अच्छा, ये कॉफ़ी जो मैंने बताया इसकी 140 वाली प्राइस है, और 70-80 रुपये में 6 ml है। और ऑरेंज की जो है ये 130 की है, तो इसको भी मतलब 130 का समझ लो, और 70 रुपये में आपको 6 ml मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 6 अत्तर। अब दूसरी बात ये बतानी है भाई कि मैंने जो अगला वीडियो डाला था उसमें अजमल के मैंने 9 फ्रेगनेंस बताए थे, 9 का पैक नहीं बताया था। आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। काफ़ी कस्टमर के साथ बाद में मेरी थोड़ी सी बहस हुई कि वो बोल रहे यार तुमने 800 रुपये में बताया 9 फ्रेगनेंस। मैंने 800 मैंने बताया था कि डब्बा आता है, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखो ये डब्बा है, अभी इसके अंदर 6 फ्रेगनेंस ही आती है। मुझे लगा आगे का वीडियो जो था वो उससे कनेक्टेड आप समझ जाओगे, पर मेरी गलती हो गई, मुझे उस टाइम पे बता देना चाहिए। 6 ही आते हैं अंदर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं अंदर से निकाल लूँगा। मैंने बताया था कि ये डब्बा अजमल का, ये मैं 800 रुपये में आपको, क्योंकि इसका वज़न 1 किलो हो जाता है। अभी इसके ऊपर खाली एक पीस अलग से एक्स्ट्रा भी रख देता हूँ ना मैं, तो भी इसका वज़न बढ़ जाता है। और आप कुरियर वालों का किसी का भी आप पूछ लेना, उनका निज़ाम ऐसा होता है कि भाई 1 किलो 100 ग्राम हुआ तो वो लोग 2 किलो गिनते हैं। तो यहाँ पे नुकसान मुझे जा रहा है, काफ़ी पार्सल में मुझे नुकसान हुआ है। नुकसान करके मुझे मिला कुछ नहीं है, पर अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं फिर से वीडियो बनाऊँ और सबको बारी बारी समझाऊँ।
तो मैंने जितना हो सका जो कस्टमर समझ सके उनको फ़ोन पे समझा लिया, जो नहीं समझ सके उनको फिर मुझे देना पड़ा कि 1 किलो के प्राइस में उन्होंने 9-9 पीस भी मांग लिए। पर भाई जब 9 फ्रेगनेस आपको चाहिए तो ये समझ लेना कि 2 किलो के प्राइस में आएगा, तो 200 रुपया कुरियर का चार्ज लगेगा, ठीक है। अत्तर का प्राइस जो 6 का मैंने आपको 700 बताया है, उसमें 117 रुपये के आसपास एक पीस पड़ रहा है, तो वही रेंज में मैं आपको अत्तर दे दूंगा। पर कुरियर का जो खर्चा है वो तो यार मुझे जो चुकाना है, तो वो तो फिर आपको देना पड़ेगा ना। अगर मैं फिर अपने जेब से 100 रुपये चुकाऊंगा तो मैं एक तो इसमें ही ऑलरेडी कम कमा रहा हूँ, तो ये तो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा भराना, ठीक है। दूसरी एक बात ये है कि मैं आपको अभी बहुत मतलब ऑर्डर ज़्यादा है, तो मैं फ़ोन पे व्हाट्सएप पे अगर रिप्लाई देने में लेट हो रहा हूँ, आपका जो ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ, तो उससे नाराज़ मत होइए भाई। मैं आपको रात में, दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं 3-3 4-4 बजे उठ के भी लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, देखा होगा सबने। तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ किसी को भी, और किसी का भी पार्सल रुक नहीं रहा है। आज की तारीख ये समझो कि 9 तारीख है, आज की तारीख में भी 5 तारीख का जो ऑर्डर था उनके कुछ लोगों के ये पार्सल बाकी है। आप समझिए मुझे कितना लोड आ गया था। तो अब मैं हूँ अकेला, अब एकदम से तो मैं कैसे सबको मैनेज कर लूँगा। कभी वीडियो बनाते वक्त सोचता नहीं हूँ कि भाई इसका इतना सारा भी आ जाएगा, मुझे लगा एक्सपायरी माल है तो थोड़ा सा रुक रुक के आएगा, पर ये तो ऐसा हल्ला बोल गया कि धमाल मच गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी माल बिक गया है। अब जो 2-3 वेराइटी है जैसे कि पचोली हैज़ और मस्की वुड, ये खाली 4 डिब्बे ही रहे, उसमें से भी 2-2 डिब्बे तो बुक हो गए, यानी समझो 1-1 डिब्बा उसका बाकी है। तो उसके बिना का जो भी ऑर्डर है डाल देना। और दूसरा ये है कि अजमल का जो भी ऑर्डर डालने वाले हैं तो एक बार पहले कंफर्म करना, पैसे पैसे मत डाल देना, पहले मैं जब रिप्लाई कर दूं फिर ही कंफर्म करना, क्योंकि कुछ चीज़ें अब ख़त्म हो रही है, ठीक है। आएगा, दूसरा माल भी आएगा इंशाल्लाह। इसके आगे भी एक अपनी ये पूना की तरफ बात चल रही है, तो वहाँ से अगर माल उठ गया तो वहाँ से ले लेंगे। एक मुंबई में एक पार्टी है उससे बात चल रही है, तो 3-4 जगह पे बात चल रही है, कहीं से भी अगर मिला तो उठा लेंगे। मैं बस ये है कि प्राइस में होगा तो ही उठाऊंगा, महंगा नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब एक्सपायर हो चुका है तो फिर प्राइस वही चाहिए जो एक्सपायरी वाली हो, है ना। नए के दाम में मिलेगा तो फिर क्या मतलब है, फ्रेश मैं आपको ना ला के दूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि स्विस अरबियन के जो अत्तर है वो भी ख़त्म हो चुके थे, तो आज ऑर्डर कर दिए तो कल तक वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्विस अरबियन का भी अगर किसी का है ऑर्डर तो थोड़ा सा रुक के डालना 1-2 दिन के बाद। और सुराती के भी काफ़ी अत्तर ख़त्म हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी रुक के ऑर्डर डालो भाई, कि मैं मुझे सोचने दो मेरे पास क्या ख़त्म हो रहा है, क्या मंगवाना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह मैं पूरी मतलब डाल दो ऑर्डर, पर थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि मैं हो सकता है कि आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी कुरियर निकालूंगा। ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ है कि कुरियर नहीं मिला हो। मैक्सिमम 20 दिन का टाइम लिया था मैंने एक बंदे से हैदराबाद का, 20 दिन यानी 3 हफ्ते के बाद भी उसको उसका कुरियर मिल गया था। आज तक ऐसा किसी का हुआ नहीं है कि भाई कुरियर खो गया है अब मैं क्या करूँगा, ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारी अमानत, तुम्हारा माल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा तब तक मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं आपको आपका माल पहुंचा के रहूँगा, पर थोड़ा रुक के आएगा, थोड़ा सा स्लो आएगा, थोड़ा सा कोई डिलीवरी बॉय में आपके साथ थोड़ी सी रिकझिक हो गई तो उसमें आप मुझे दोषित मत ठहराइए, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि जाके उसको परेशान करो। मैं तो चाहूँगा कि मेरा कस्टमर मेरे से जुड़ा रहे, तो मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा। कि दूसरा ये है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई सस्ते कुरियर में डाल रहा हूँ, सबका सेम प्राइस चलता है। मेरे कुरियर जाते हैं तिरुपति में, अंजनी में, महावीर में, मार्क कुरियर में, और अभी अभी डिलीवरी वाले के साथ भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हुआ है तो वो भी माल उठा रहे। तो उनका भी एक सिस्टम ये है कि वो वॉल्यूम नापते हैं। अब समझो ये इतना पार्सल है, पर वो उसका कुछ मेजर टेप से मापते हैं चारों तरफ से, और फिर उसको कैलकुलेटर पे इक्वल करके वो बोलते हैं ये 2 किलो का हो गया, चाहे वज़न आधा किलो है, पर साइज़ अगर बढ़ी है तो 2 किलो हो गया। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, बस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।